चलिए, तो देखिए हम लोग मानव की ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग आंख के बारे में देखें, कान के बारे में देखें, नाक के बारे में देखें, ठीक है। पिछली क्लास में हमने ये देखा कि सूंघने की, नाक से क्या काम करते हैं, सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा किसमें होती है, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब में होती है ना। हाँ, चीता। तो आज हम पढ़ेंगे त्वचा के बारे में। किसके बारे में, त्वचा। देखिए सारा सब त्वचा ही त्वचा है ना, त्वचा है ना। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है ना। गोरे वाले बड़े खुश होते हैं कि हम गोरे हैं ना। जो थोड़ा सा सांवले होते हैं वो थोड़ा परेशान रहते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे कि जो गोरे लोग हैं उनको कितना नुकसान होता है। जिनकी गोरी त्वचा रहती है वो सोचते हैं कि बड़ा खुश रहते हैं कि हम तक गोर कहे, ठीक है। लेकिन जो सांवले रहते हैं, काले रहते हैं, उनको कितना फायदा होता है, कई बीमारियों से बच जाते हैं, खतरनाक बीमारी से बच जाते हैं। वो सब आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जी, जो ये त्वचा है, देखिए सारा सब हर जगह त्वचा ही त्वचा दिखाई, हाथ पैर ये सारा त्वचा दिखाई दे रहा है ना। तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो क्या है, त्वचा। ज्यादा से ज्यादा भाग क्या है, त्वचा। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। याद रहेगा, सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा, ठीक है। जब त्वचा की संरचना हम लोग देखेंगे तो इसके दो भाग हैं, इसके दो स्तर हैं, ठीक है। ये पहला भाग जो है बाह्य त्वचा, या जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, या उसका नाम होता है अधिचर्म। तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है। तो जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे बाह्य त्वचा कहते हैं, और जो भीतरी भाग होता है उसे आंतरिक त्वचा कहते हैं, या इंग्लिश में एपिडर्मिस बाहरी भाग और डर्मिस जो है अंदर का भाग। तो त्वचा के कितने परत हुए, दो परत। कितने स्तर हुए, दो, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस, ठीक है। तो ये त्वचा से कई काम होता है, देखते हैं ना। कोई हमें छू देता है तो हमें पता चलता है, नहीं होता है। हमारे शरीर से पसीना भी निकलता है, त्वचा से ही निकलता है ना। संवेदना भी होती है, कोई चीज मच्छर काटा या सुई चुभा दिया गया, ये भी चीज होता है। शरीर से पसीना भी निकलता है। अगर हमारे शरीर में ताप बहुत ज्यादा होता है तो पसीना निकल जाता है। छोटे बच्चे को तेल से मालिश करते हैं ना, देखते हैं मालिश करते करते वो क्या करता है, वो उसी में सूख जाता है, नहीं होता, तेल सूख जाता है। हम लोग भी कहीं चोट वोट लगता है या कहीं दर्द वर्द होता है तो सब तरह तरह की क्रीम लगा लेते हैं ना, दर्द वाला क्रीम लगा पोत देते हैं, पोत के ऐसे रगड़ते हैं, मुंह रगड़ते हैं ना, वो इसी में सूख जाता है। तो त्वचा अवशोषण भी करता है, शरीर का ताप भी नियंत्रित करता है, ठीक है। सूर्य की किरणें, जब हम धूप में जाते हैं तो सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें निकलती हैं वो बड़ी खतरनाक किरणें होती हैं, पता है। वो कैंसर भी हो सकता है, तो उसको त्वचा ही रोकता है। त्वचा के कई काम हैं। अगर त्वचा न होता तो हमारा शरीर देखने में सुंदर लगता। अगर कल्पना करिए ये सब त्वचा नहीं होती तो हमारा शरीर देखने में सुंदर लगता। तो त्वचा को सुंदर भी कौन बनाता है, शरीर। त्वचा को नहीं, शरीर को सुंदर कौन बनाता है, त्वचा बनाता है। तो त्वचा के अनेक कार्य हैं, ठीक है। हमारे शरीर में, शरीर के अंदर जो कोमल भाग हैं, आमाशय है, हृदय है ना, यकृत है, तो बहुत से कोमल अंग हैं जिनकी सुरक्षा कौन करता है, ये बाहर से त्वचा कर रहा है ना। अगर त्वचा नहीं होता तो दिक्कत होता कि नहीं। तो त्वचा के कई काम हैं और त्वचा के काम तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। पहले हम लोग ये देख लें कि त्वचा की परत क्या है, डिटेल क्या है, उसके बाद हम लोग त्वचा के कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो त्वचा के कितनी परतें हैं, दो। एक परत, पहली परत एपिडर्मिस और दूसरी परत डर्मिस, ठीक है, या जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं और आंतरिक त्वचा, ठीक है।
तो त्वचा की कितनी परत? 2 परत, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो आइए हम देखें, ये देखिए ये जो परत है यहां से यहां तक, ये जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपर जो दिखाई देती है, ठीक है, ये नीचे वाली परत है डर्मिस। तो अभी हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। जो सबसे बाहरी परत है उसमें निर्जीव होती है। क्या होती है? निर्जीव होती है, ठीक है। सबसे बाहरी जो परत होती है वो क्या है? एपिडर्मिस। और उसके भीतरी परत जो है उसे हम क्या कहते हैं? डर्मिस। तो पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी बाहरी परत, यानी बाह्य त्वचा के बारे में। तो ये क्या होती है? निर्जीव होती है। कैसी होती है? निर्जीव होती है। तो निर्जीव होती है तो जान रहे हैं कि त्वचा में रुधिर वाहिनियां नहीं होंगी। ये जो त्वचा की ये वाली जो परत है, निर्जीव होने का मतलब उसमें कोई चीज हम धसाएंगे तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। निर्जीव जो चीजें, जैसे नाखून काटते हैं तो हमें दर्द होता है? दर्द होता है? नहीं होता है ना। ये तलवा में जो ऊपर का भाग है उसमें अगर कोई कुछ काटते हैं तो दर्द होता है? नहीं होता है तलवा। तो ये जो सबसे बाहरी परत है उसका नाम क्या है? एपिडर्मिस, ठीक है। अब हमारी जो पूरी त्वचा है वो किस ऊतक की बनी है? संयोजी ऊतक की। किसकी बनी है? संयोजी ऊतक की बनी होती है, ठीक है। त्वचा जो है किस ऊतक की बनी होती है? संयोजी ऊतक की। ये जीभ भी हमारी कैसी किसकी बनी होती है? इसके बाद जब हम जीभ पढ़ेंगे तो जीभ भी संयोजी ऊतक की बनी होती है। संयोजी ऊतक की क्यों बनी होती है? इसलिए कि जब पानी में रहती है, जैसे जीभ है हमारा ना, हमेशा पानी से भीगा रहता है ना, लेकिन खराब नहीं ना होता। खराब होता है? तो त्वचा हमारी पानी से भीग जाए तो खराब ना हो, इसलिए हमारी ये किस ऊतक की बनी होती है? संयोजी ऊतक की, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मिस होती है, त्वचा की जो बाहरी परत होती है, उसका जीवन काल होता है 28 दिन का या 4 सप्ताह। 4 सप्ताह में ये अपने आप जो है खत्म होती रहती है और झड़ती रहती है। कैसे पता चलेगा? जैसे बाल में देखते हैं ना, रूसी होता है ना, रूसी निकलता है ना, रूसी देखे हैं ना, चमड़ा की तरह छोड़ता है, पपड़ी की तरह। वो कहाँ से आता है? वो त्वचा का ऊपरी परत ही रहता है, यही एपिडर्मिस। ठंडी में देखेंगे तो अगर अपना कपड़ा निकालेंगे तो ये पतली परत के रूप में दिखाई देता है, पपड़ी की तरह छोड़ता है। देखिए देखिए, ठंडी में नहीं देखते हैं? अरे रूखा रूखा निकलता है, जैसे जिसे मछली का सेहरा रहता है उस तरह से, तो उस तरह से रूखा रूखा निकलता है। तो वही जो होता है वो एपिडर्मिस होता है। तो वो 28 दिन में यानी 4 सप्ताह बाद वो बदलता रहता है। जैसे कि सांप लोग अपनी केचुली नहीं छोड़ते हैं ना, तो उसी तरह से हमारी त्वचा भी बदलती रहती है, ठीक है, ऊपर की परत, ठीक है। अब देखिए ये जो त्वचा एपिडर्मिस का निर्माण होता है वो कैसे होता है? भ्रूण के एक्टोडर्म से। कैसे होता है? भ्रूण के एक्टोडर्म से। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एपिडर्मिस का निर्माण किससे होता है, कैसे एपिडर्मिस का निर्माण कौन करता है, तो आप कहेंगे भ्रूण का एक्टोडर्म, ठीक है। हमारा सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। अगर ये पूछा जाए तो त्वचा में कितने अस्तर होते हैं, तो क्या कहेंगे? 2 अस्तर। त्वचा किस ऊतक का बना होता है? तो क्या कहेंगे? संयोजी ऊतक। एपिडर्मिस जो त्वचा होती है वो त्वचा का जीवन काल कितना समय होता है? 28 दिन या 4 सप्ताह। एपिडर्मिस जो होती है वो भ्रूण का कौन सा भाग बनाता है, या एपिडर्मिस का निर्माण कैसे होता है? भ्रूण के एक्टोडर्म से, ठीक है। इसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाएंगी, बाहरी परत है। इसमें जो है ये निर्जीव है, तो निर्जीव है तो रुधिर वाहिनियां तो पाएंगी नहीं, पाई जाएंगी नहीं पाई जाएंगी। तो इसमें देखिए, इसमें ये जो एपिडर्मिस है इसकी मोटाई अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे ये हथेली है, यहाँ पर देखते होंगे चमड़ी थोड़ी सी मोटी होती है, देखिए तलवा में चमड़ी थोड़ी सी मोटी होती है। ये कार्निया देख रहे हैं ना, आंख का जो कार्निया पारदर्शी भाग है आगे का,
कार्निया हम लोग पढ़े हैं ना, कार्निया से दिखाई देता है, कार्निया से दिखाई गया, कार्निया से जो प्रकाश जो है अंदर जाती है, जो बाहरी जो पारदर्शी भाग है वही ना है कार्निया आँख का। तो कार्निया बहुत पतला होता है, ठीक, लेकिन तलवा और ये हाथ की हथेली और तलवे की जो त्वचा होती है वो क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। तो इतना तो समझ गए, किसकी त्वचा मोटी होती है, हथेली और तलवा की, और किसकी त्वचा बहुत पतली होती है, कार्निया की, ठीक है। अब देखिए, अब आता है गोरे और काले रंग की। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं ना, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर ना, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो जो गोरे, जो हमारे त्वचा होती है, क्या हुआ, हमारी जो त्वचा है, त्वचा के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, उसका नाम है मेलेनिन। क्या नाम है, मेलेनिन। मेलेनिन ये जो है, ये त्वचा के अंदर एक पाए जाने वाला पदार्थ है, एपिडर्मिस में पाया जाता है ये मेलेनिन पदार्थ। ये क्या करता है, ये त्वचा का रंग डिसाइड करता है कि कोई गोरा है कि काला है, वो ये मेलेनिन डिसाइड करता है। जैसे कोई गोरा व्यक्ति है, ठीक है, जब धूप में रहने लगता है, रोज बहुत ज्यादा धूप में रहने लगता है, तो देखते हैं वो काला हो जाता है, देखिए, कहते ना हम झुर्रा गए ना, घामे में रहत रहत झुर्रा गए या करिया हो गए, कहते हैं ना। तो जब धूप में जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो मेलेनिन रहता है वो ज्यादा बनने लगता है, क्या होता है, ज्यादा बनने लगता है। तो वो त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, गहरा मतलब गाढ़ा हो जाता है, जिसे हम काला कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, काला। तो हम बता रहे थे कि जब धूप होता है, तो जब धूप में ये मेलेनिन जो पदार्थ है वो ज्यादा बनने लगता है, ठीक है। ये पदार्थ बड़े फायदेमंद की चीज है। जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, हमारे सूर्य से अल्ट्रा वायलेट मतलब कि परावैंगनी किरणें आती हैं, वो परावैंगनी किरणों में स्किन की बीमारी वाले बहुत से पदार्थ रहते हैं, बहुत से हानिकारक किरणें रहती हैं, बहुत खतरनाक किरणें रहती हैं, ठीक है। तो जब हम धूप में जाते हैं तो ये मेलेनिन पदार्थ बहुत ज्यादा बनने लगता है। तो ये मेलेनिन पदार्थ ज्यादा बनता है, तो जिसके शरीर में ज्यादा बनने लगता है, शरीर नहीं त्वचा, इसकी त्वचा में मेलेनिन ज्यादा बनने लगता है, उसके त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। गहरा का मतलब हल्का सांवला जिसको कहते हैं। और जिसके में कम बनता है वो उसका रंग जो है हल्का रहता है, हल्का माने गोरा। तो मेलेनिन बनने से फायदा है कि नुकसान है, ये जो मेलेनिन है ये बनता है तो हमारे शरीर में कैंसर की संभावना बहुत कम होती है। जिसके शरीर में मेलेनिन बहुत ज़्यादा बनने लगता है उसके शरीर में कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। यानी सांवले लोग जो हैं उनमें कैंसर होने की संभावना क्या है, बहुत कम होती है। और गोरे लोग जो हैं, गोरे लोगों में मेलेनिन बहुत कम पाया जाता है, तो उसमें कैंसर होने की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा है। जो लोग धूप में नहीं रहते, उनके शरीर में क्या पाया जाता है, मेलेनिन कम पाया जाएगा कि ज़्यादा, कम, ठीक है। इसीलिए देखते हैं जब धूप में नहीं रहते हैं, जो लोग धूप में कम रहते हैं उनका शरीर कैसा हो जाता है, गोरा, यानी मेलेनिन कम पाया जाता है, ठीक है। और ये जो इनका जो परत है, वाह परत है, तो मेलेनिन का फायदा देखें, गोरा होना फायदा है कि सांवला होना, हाँ। तो इसलिए कैंसर से बचना है तो जिनकी चमड़ी सांवली रहती है उनको कैंसर होने की संभावना कम रहती है, ठीक है। मेलेनिन जिसमें ज्यादा रहता है उसमें कैंसर होने की संभावना कम रहती है, जिसमें कम बनेगा उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है वो बना होता है, उसमें केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो केरोटीन प्रोटीन कहाँ कहाँ रहता है, नाखून में रहता है। हमारा बाल जो है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नाखून किसका बना होता है,
केरोटीन का। ठीक है, जो तितली के पंख जो हैं वो किससे बने होते हैं? केरोटीन से। हमारे जो शरीर के बाल जो हैं वो किससे बने होते हैं? केरोटीन से। जो जानवर के टाप देखते हैं ना, नीचे का जो खुर रहता है, कड़ा रहता है ना, उसको काटते हैं तो दर्द करता है? नहीं ना दर्द करेगा। नाखून वो जो जानवरों का पैर का तलवा रहता है वो कड़ा कड़ा रहता है, जो खट खट बोलता है, देखते हैं ना, चलते हैं तो वो खट खट इतना ऊंचा सा रहता है ना, जैसे जैसे हम लोगों का चप्पल की तरह रहता है ना उनके पैर में, उसी के सहारे ना वो ईटा पत्थर हर जगह चल लेते हैं, नहीं तो वो चोट नहीं लग जाता। तो वो किसका बना होता है? जो टाप है, टाप, वो जानवरों की टाप, कैरोटीन का। ठीक है, ये कैसा होता है? निर्जीव होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि त्वचा करता क्या है। त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करता है। एक बार अगर चोट भी लगता है तो कहाँ लगता है? त्वचा पर लगता है। ठीक है, अगर बहुत गहरा जोर से मारेंगे तब अंदर लगेगा, नहीं तो पहले चोट कहाँ लगता है? त्वचा। तो त्वचा हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा भी करता है। ठीक है, और हमारे शरीर का ताप नियंत्रण करता है। त्वचा हमारे शरीर का ताप कैसे कंट्रोल करता है? अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर एक श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, श्वेत ग्रंथि, अभी ग्रंथियों के बारे में हम बताएंगे कई ठो। ठीक है, तो श्वेत ग्रंथियां होती हैं, इस ग्रंथियों से पसीना निकलता है। श्वेत ग्रंथियों से क्या निकलता है? पसीना। ये पसीना जो है किससे निकलता है? श्वेत ग्रंथियों से, श्वेत ग्रंथियों से। ठीक है, उस पसीने में बताए हैं हम कि सोडियम होता है। सोडियम होता है ना, इसीलिए सोडियम की कमी हो जाती है तो चीनी, नमक, पानी दिया जाता है ना। तो उस पसीने में क्या होता है? सोडियम। तो वो पसीना जब बाहर निकलता है, तो जब हम हवा में जाते हैं, हमें हवा चलता है तो हमें ठंडी महसूस होती है, हमारे शरीर का ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जब ठंडी लगेगी तो क्या होगा? ठंडी लगेगा तो वो जो कोशिकाएं हैं, जो रुधिर कोशिकाएं रहती हैं, धमनी और शिरा भी रहते हैं, इसमें जब अंदर पढ़ेंगे, अभी डर्मिस वाला भाग पढ़ेंगे, तो त्वचा में हमको मान लीजिए सुई चुभा दिया, कांटा गड़ गया, तो सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है कि नहीं? तो मस्तिष्क तक पहुंचती है, इसका मतलब उसमें तंत्रिका कोशिकाएं भी हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। अब त्वचा को काटते हैं तो खून नहीं निकलता है? निकलता है, इसका मतलब उसमें धमनी है, सिरा है, संवेदनाग्राही है। तो ये सारी है, धमनी भी है, सिरा भी है और तंत्रिका कोशिकाएं भी है। तो ये जो हमारे शरीर में जो धमनी और सिराएं रहती हैं, वो ठंडी में क्या करती हैं? सिकुड़ जाती हैं। क्या करती हैं? सिकुड़ जाती है। तो त्वचा हमारी सिकुड़ जाती है तो पसीना निकलने नहीं देती है, पसीना निकलने नहीं देती है, तो हमको क्या करती है? हमारी ठंडी कम लगती है। ठीक है, इसलिए ठंडी में देखते होंगे किसी को पसीना नहीं होता होगा, बहुत कम होता है। जब शरीर का ताप बढ़ेगा तब है ना, शरीर का ताप ऑलरेडी डाउन है, तो हमारे शरीर का ताप भी कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे शरीर का ताप होता कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, तो कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो थर्मामीटर में नापते हैं वो फ़ारेनहाइट में रहता है। ठीक है, चलिए उत्सर्जन वाला देख लिए, हमारे शरीर से पसीना निकलता है। और अवशोषण, त्वचा क्या करता है? अवशोषण भी करता है। तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, विक्स लगाते हैं, तो उसको क्या करता है? वो सोख लेता है। तो त्वचा हमारे अंदर अवशोषण का भी काम करता है। ठीक है, देखते हैं, कहते हैं कि धूप ले लीजिए, धूप कहते हैं ना कि धूप लेना चाहिए। कुछ लोग काले होने के चक्कर में धूप भी नहीं लेते हैं, पता है? देखते होंगे बहुत लोग कि घाम में नहीं रहते हैं कि हम काला हो जाए ना, लेकिन धूप में हमको मिलता है विटामिन डी। क्या मिलता है? विटामिन डी। और विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम, इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है,
विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है। ये कैल्शियम की वृद्धि करता है। तो विटामिन डी से क्या होती है, हमारी हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत होती है। इसीलिए जो धूप में नहीं रहते हैं, एकदम धूपे नहीं मिलता है, उनकी हड्डियां क्या होती है, कमजोर हो जाती है। तो त्वचा के कितने काम हो गए पता चला। हमारे शरीर की रक्षा करना, हमारे शरीर का ताप कंट्रोल करना, हमारे शरीर का अवशोषण करना, विटामिन डी लेना, ठीक है, और अवशोषण भी करना, उत्सर्जन भी करना, ठीक है। तो देखिए कई प्रश्न बने। अभी हमने त्वचा का केवल एक भाग देखा है, एपिडर्मिस, ठीक है। तो इससे कितने प्रश्न बनेंगे समझ में आया। तो पहला प्रश्न बनेगा कि त्वचा के कितने स्तर हैं, 2 स्तर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। किस ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का। ये त्वचा जो है, एपिडर्मिस जो है, वो कितने दिन में खत्म हो जाती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, या उसका जीवन काल कितना होता है, 28 दिन। एपिडर्मिस का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण के एक्टोडर्मिस से, ठीक है। इसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती ना। मोटाई अलग अलग होती है, ज्यादा मोटाई कहाँ होती है, तलों में, ठीक है। और पतली मोटाई कहाँ होती है, कार्निया में, ठीक है, ठीक है। और त्वचा में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो त्वचा का रंग डिसाइड करता है, गोरा या काला होना वो डिसाइड करता है, मेलेनिन। मेलेनिन जब सूर्य की धूप में मेलेनिन का निर्माण कैसे होता है, सूर्य की धूप में। अगर सूर्य के धूप में जाएंगे तो मेलेनिन ज्यादा बनेगा कि कम, ज्यादा। मेलेनिन जिनमें ज्यादा होता है उनमें कैंसर का खतरा कम होता है कि ज्यादा, कम होता है, ठीक है। यानी सांवले लोगों में कैंसर का खतरा कम होता है। तो एपिडर्मिस में की त्वचा जो होती है वो किसकी बनी होती है, केराटिन की बनी होती है, ठीक है। जैसे हम पूछें नाखून किसका बना होता है, केराटिन का। बाल किसका बनाता है, जानवरों का टाप किसका बना होता है। अगर तितली के पंख कहेंगे, तितली के पंख, तो केराटिन का, ठीक है। त्वचा के कार्य बता सकते हैं, शरीर की रक्षा करना, ताप नियंत्रित करना, उत्सर्जन करना, अवशोषण करना, विटामिन डी का अवशोषण करना, ठीक है, विटामिन डी का निर्माण करना। जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा खुद विटामिन डी का निर्माण करती है, ठीक है। अगर त्वचा नहीं होती तो विटामिन डी का निर्माण कैसे होता। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके शरीर का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है तो क्या कहेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है तो क्या कहेंगे, 98 डिग्री। तो हमें लगता है प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। चलिए, तो मुझे ये बताइए कि त्वचा में टोटल कितने स्तर होते हैं, 2 स्तर। वेरी गुड। त्वचा किस ऊतक का बना होता है, संयोजित। सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का कौन है, त्वचा। त्वचा का जो बाहरी स्तर है उसका नाम क्या है, बाहरी स्तर का क्या नाम है, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, मुझे ये बताइए कि एपिडर्मिस कितने दिन तक जीवन काल रहता है उसका, 28 दिन या 4 सप्ताह, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक, वेरी गुड। इसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, तलवों और हथेली की मोटाई ज्यादा होती है, तो कहाँ की पतली होती है, कार्निया की, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि त्वचा में हमारे एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो त्वचा का रंग डिसाइड करता है, गोरा या काला होना, तो वो क्या, कौन सा पदार्थ है, मेलेनिन। काले लोगों में मेलेनिन ज्यादा बनता है कि कम, काले लोग जो हैं उसमें मेलेनिन ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो उनमें कैंसर का खतरा कम है या ज्यादा, कम है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो एपिडर्मिस में वो एपिडर्मिस होती है वो किसकी बनी होती है, किस प्रोटीन की बनी होती है, केराटिन। हमारे नाखून किसके बने होते हैं, केराटिन का, ठीक है। बाल किसके बने होते हैं, केराटिन का, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, त्वचा के कार्य एक आध दो ठो बता सकते हैं, बताइए। त्वचा करना और
ताप को नियंत्रित। और कुछ, और क्या करता है? अवशोषण भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे विटामिन डी का निर्माण भी करता है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री से। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, मुझे बताइए, जब हम लोग धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा कौन सा विटामिन बनाती है? विटामिन डी। विटामिन डी से होता क्या है? कुछ फायदा है क्या? हमारी हड्डी मजबूत होती है। ठीक है, चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे डर्मिस के बारे में, यानी त्वचा का जो अंदर वाला भाग है। कौन सा भाग? डर्मिस। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम देखेंगे त्वचा का जो भीतरी भाग है, जिसे हम लोग डर्मिस या आंतरिक त्वचा कहते हैं। ठीक है, इस आंतरिक त्वचा में देखिए, ये बाल दिखाई गया है ना, ये बाल जो रोम है, ये जो रोएं दिखाई देती है ना, जब देखते हैं, जब हमें मतलब अचानक डर जाते हैं तो जो रोएं खड़े हो जाते हैं, सब बाल दिखाई शरीर पे पाए जाते हैं ना त्वचा में, तो वो सब बाल की जो जड़ है वो कहाँ पाई जाती है? डर्मिस में। ठीक है, इसीलिए ना दर्द होता है। जैसे बाल को हम उखाड़ते हैं तो दर्द करता है कि नहीं? अगर इसमें पाया जाता एपिडर्मिस में, तो एपिडर्मिस तो खून है या नहीं है, तो उसको काट दे, जैसे नाखून को काटते हैं तो चिल्लाते हैं, अरे बप्पा रे, अरे मैया रे, करते हैं ऐसा? नहीं करते ना, क्योंकि वो निर्जीव होता है। लेकिन बाल को उखाड़ेंगे, तो बाल को उखाड़ता है तब तो क्या होता है? क्या होता है? दर्द होता है ना। तो ये जितना भी सब धमनी, शिरा, तंत्रिका, ठीक है, ये सब चीज कहाँ पाई जाएगी? इसी डर्मिस वाले भाग में। बाल की जड़ कहाँ पाई जाती? इसी डर्मिस वाले भाग में। तो ये बाल की जड़ दिखाई गई है। ये देखिए, श्वेत ग्रंथियां हैं। ठीक है, श्वेत ग्रंथियां पसीने वाली। इसी तरह से कई ठे ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर वसा भी पाया जाता है। वसा, वसा, वसा समझ रहे हैं ना? चर्बी। जैसे कुछ लोग का देखिए पेट मोटा हो जाता है ना, हाथ मोटा हो जाता है ना, तो त्वचा तो वही रहती है, त्वचा तो बदलती नहीं। तो त्वचा के नीचे जो वसा है, यही वसा जमा होने लगता है। ढेर का तेल वाला चीज खाएंगे, वसा वाली चीज खाएंगे, तो वही वसा जमा होने लगता है। ठीक है, तो जिसका वसा जितना ज्यादा जमा होने लगता है, जिसका ज्यादा वसा जमा होता है, वो उतना क्या होता है? क्या होता है? मोटा। अगर कोई पतला है तो उसका वसा कम जमा रहता है। समझ रहे हैं? जैसे किसी के पेट में, पेट मेरा भी तो निकल गया है ना, लेकिन कम निकला है। तो जिसका पेट या त्वचा, शरीर हो, हाथ हो, पैर हो, जो जितना जिसका मोटा हो गया है, इसका मतलब उसके शरीर के अंदर क्या इकट्ठा हो गया है? वसा। त्वचा के नीचे क्या, अभी हाथ पतला है, अभी मोटा हो जाएगा हाथ, तो इसके अंदर क्या इकट्ठा हो जाएगा? वसा। वही जब मेहनत करते हैं तो यही वसा धीरे धीरे समाप्त होता है। मेहनत नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, खाली खाली चुप मार के सोते हैं, तो वही जो है क्या होता है? वसा जमता रहता है, तो मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इससे बड़ा दिक्कत भी है। ठीक है, कई तो बीमारियां हो जाती है, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर। शुगर तो नहीं, लेकिन ये जो है जैसे ये वसा जब जमा हो जाएगा तो रुधिर जो नलिकाएं हैं उसमें से खून बहना धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की बीमारी, ये सब होती है, बहुत सी बीमारियां होती हैं। तो शरीर में वसा जमा होने लगता है, तो वसा भी पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो अच्छा, एक चीज, डर्मिस का निर्माण जो होता है उसका भ्रूण के मीसोडर्म से होता है। किससे होता है? भ्रूण के मीसोडर्म से। ठीक है, अब देखिए ग्रंथियों के बारे में। सबसे पहले स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। त्वचा में ही स्तन ग्रंथियां पाई जाती है ना। जितने भी स्तनधारी हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनमें स्तन ग्रंथियां विकसित अवस्था में पाई जाती हैं।
जितने स्तनधारी हैं, चाहे वो मानव हो चाहे जीव जंतु हो, वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। स्तन ग्रंथियों से क्या होता है? दुग्ध स्रवित होता है। क्या होता है? दुग्ध स्रवित होता है। स्तन ग्रंथियों से क्या होता है? दूध स्रवित होता है। तो इसीलिए देखते हैं कि जो जितने भी स्तनधारी हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, जितने जितने स्तनधारी हैं, ठीक है। लेकिन पुरुषों में भी ये पाया जाता है, पुरुषों में भी पाया जाता है, लेकिन अवशेषी अंग के रूप में। बहुत सा देखे हैं ना हम लोग, अवशेषी अंग जिसकी जरूरत नहीं है। तो पुरुषों में भी स्तन पाए जाते हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन अवशेषी अंग के रूप से, उनसे दूध नहीं स्रवित होता है, ठीक है। तो वो अवशेष के रूप में रहते हैं। सीबेसियस ग्रंथि, इससे क्या होता है? इससे तैलीय सीबम स्रवित होता है, तेल के समान। वो क्या करता है? वो बालों को चिकना बनाए रखता है और जल रोधी बनाए रखता है। चिकना, बाल चिकने होते हैं कि नहीं? बाल में पानी सूखता है? पानी नहीं सूखता है, बाल में पानी सूखता है नहीं। तो वो कौन सी ग्रंथि से क्या स्रवित होता है? सीबेसियस ग्रंथि से तैलीय पदार्थ स्रवित होता है, जो बालों को चिकना और जल रोधी, माने उसके अंदर जल नहीं जाने देता है, ठीक है। श्वेत ग्रंथि से क्या होता है? पसीना स्रवित होता है, जो पसीना हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है। हम पढ़ते हैं ना कि शरीर का ताप बहुत ज्यादा हो जाता है तो पसीना निकलने लगता है, ठीक है। और देखिए अगली ग्रंथि क्या है? मीबोमियन ग्रंथि, ठीक है। ये क्या करती है? कार्निया को चिकना बनाए रखती है। कार्निया को क्या बनाए रखती है? चिकना। कहाँ से स्रवित होता है? नेत्र के पलकों के किनारों से और बरौनियों के नीचों से। ये जो पलकों के किनारों से भी स्रवित होता है और पलकों के नीचे से भी। मीबोमियन ग्रंथि से क्या होता है? एक तरल पदार्थ स्रवित होता है जो हमारे कार्निया को गीला बनाए रखता है ना। कार्निया देखते हैं गीला रहता है ना, तो सूख जाएगा ना, ठीक है। और एक चीज, इसी डर्मिस में हमारी देखिए धमनी, सीरा, तंत्रिका, कोशिका, ये सब मिलती हैं इसी में, इसी परत में, ठीक है। धमनी क्या करती है? त्वचा को खून पहुंचाती है। सीरा क्या है? खराब खून ले जाती है। और तंत्रिका कोशिका क्या है? संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ये सब इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे देखिए क्या प्रश्न बनेंगे। पहला कि त्वचा की दूसरी परत का नाम क्या है? क्या नाम है? डर्मिस। इसका निर्माण कैसे होता है? भ्रूण के मीसोडर्म से, ठीक है। स्तन ग्रंथियों से क्या स्रवित होता है? स्तन ग्रंथियों से क्या निकलता है? दुग्ध। दूध ही निकलता है ना। स्तन ग्रंथियों से क्या होता है? दूध स्रवित होता है। पुरुषों में ये कैसे पाया जाता है? अवशेषी अंग के रूप में, ठीक है, अवशेषी के रूप में। अच्छा, सीबेशियन ग्रंथि से क्या स्रवित होता है? तैलीय तरल सीबम। ये क्या करता है? हमारे बालों को क्या करता है? चिकना और जल रोधी बनाता है, ठीक है। श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना, और ये ताप नियंत्रित करता है। मीबोमियन ग्रंथि से क्या निकलता है? ये क्या करता है? नेत्र को, ये कार्निया, इसका काम क्या है? सीबेशियन ग्रंथि से एक तरल स्रवित होता है जो हमारे कार्निया को क्या करता है? चिकना बनाए, नम बनाए रखता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाए, चलिए मुझे बताइए, त्वचा की जो दूसरी परत है उसका नाम बताइए, क्या है? डर्मिस। इसका निर्माण कैसे होता है? भ्रूण के मीसोडर्म से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो श्वेत ये दुग्ध ग्रंथियां हैं, ठीक है, और सॉरी एक स्तन ग्रंथियां हैं, उनसे क्या स्रवित होता है? दूध स्रवित होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसी ग्रंथि है जिससे एक तरल सीबम निकलता है जो बालों को चिकना और जलरोधी बनाता है? कौन सी ग्रंथि? सीबेशियस ग्रंथि, ठीक है। कौन सी ग्रंथि से पसीना निकलता है? श्वेत ग्रंथि से, वेरी गुड। और एक ऐसी ग्रंथि है, ठीक है, जिससे एक तरल निकलता है बरौनियों के नीचे से
और कर्निया को चिकना बनाए रखता है, उस ग्रंथि का क्या नाम है? मीबोमियन ग्रंथि। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों का स्किन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? जीभ। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो देखते हैं कहीं से मीठा लगता है, तो कहीं से नमकीन लगता है, तो कहीं से कड़वा लगता है, तो कहीं से खट्टा लगता है। लगता है ना? तो खट्टा कहाँ से लगेगा, नमकीन कहाँ से लगेगा, मीठा कहाँ से लगेगा और तीता कहाँ से लगेगा? ठीक है, और बच्चे इतना ज्यादा मट्टी खाते हैं, अगर हमारे मुख में कोई जीवाणु चला गया तो उससे जो लार निकलता है उसमें कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं जो उसको नष्ट कर देते हैं। भोजन के साथ कौन कौन से एंजाइम जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जीभ के बारे में। ठीक है, चलिए।